यदा यदा हि धर्मस्य। बट आज वराह द्वादशी भी है कि देखिए जो वराहदेव है, इन्होंने धरती को, जो उसको पूरे पाताल में डुबो दिया था हिरण्याक्ष ने, उसको बाहर निकाला। तो एक तरह से ये एक दिव्य लीला है। प्रभा जी कहते हैं वो वराह बहुत दिव्य थे, इतने दिव्य थे कि उनका जब वो बाहर निकले समुद्र से, डूब के बाहर निकले और जब छींटा मारे ना, तो वो इतना सुगंधित था। जनरली आप कोई सुअर को देखोगे तो अगर वो किसी मल में घुसा तो बहुत गंदा रहेगा वो, लेकिन जब भगवान वो मारे इतना सुगंधित था कि देवताओं लोग उस छींटा को लेने के लिए प्रकट हो गए थे और सबको दिव्य अनुभूति हुई वो छींटा पड़ने से भगवान के उससे। भागवत में दो वराह का वर्णन है, श्वेत वराह और रक्त वराह। हाँ, ये दो अलग अलग कल्प में आए हुए वराहदेव है। और वराहदेव जो है, तो जिस प्रकार वो एक गंदे उससे इस भूमि को निकाल के स्थित किए, उसी प्रकार से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, हालांकि ये भौतिक संसार बहुत गंदा है, लेकिन फिर भी हे भगवान, इस गंदगी से भी जो है आप जिस प्रकार आपने उसको निकाला था, मुझे भी संसार से निकाल करके दिव्य स्तर पर स्थित कर दो। जैसे कि इस भौतिक संसार, जैसे अर्थ को भगवान ने इस गंदे नाले से निकाल करके उसके पोजीशन में स्थित किया था, मुझे भी अपने वास्तविक स्थिति आपके चरण कमल में मुझे स्थान दे दो। ये हमें प्रार्थना करना चाहिए क्योंकि इतना गंदा है। और दूसरा प्रार्थना क्या कर सकते हैं, हे भगवान, जिस प्रकार वो संसार इतना गंदा है, मेरा हृदय भी बहुत गंदा है, बहुत गंदा है मेरा हृदय, लेकिन फिर भी अगर आप उस गंदे हृदय में एक थोड़ा सा बूंद भी भक्ति का देख लो तो उसको ही कंसिडर करके मुझ पर कृपा कर दो। तो ये हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, क्योंकि हम लोग का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वास्तव में हृदय बहुत गंदा है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर भक्ति का कुछ भावना आ गया मन में, तो आप देखोगे भगवान उसको देख करके हम पर कृपा कर सकते हैं। ये प्रार्थना आज हम वराहदेव से कर सकते हैं कि हमारे हृदय से ये शुद्ध गुण को बाहर निकाल करके भक्ति का हमें कृपा प्रदान करें।